तो सामाजिक विज्ञान का ये द्वितीय प्रैक्टिस सेट है कक्षा 10। प्रथम प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही भेज दिया है और एक तीसरा प्रैक्टिस सेट और है जिसे हम बाद में लेकर आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, करो या मरो का नारा किसका था। तो आप सभी ही जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक थे। अगला प्रश्न आता है आपका, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में घटित हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। इस आंदोलन से हिंसा हो गई और गांधी जी इस अहिंसक आंदोलन, वो हमेशा अहिंसक थे, तो इसीलिए वहाँ जो जुलूस में लोग जा रहे थे गांधी जी के साथ, वहाँ पर एक थाना था चौरी चौरा नामक स्थान पर, और वहाँ क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थाने में, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए। भीड़ वहाँ की उग्र हो गई। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। तो ये 1922 की स्थिति थी। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। मृदा संरक्षण के उपाय क्या होते हैं, मृदा को हम सुरक्षित और संरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो अनेक मृदा संरक्षण के उपाय होते हैं, जैसे बहुत सरकार का भी जोर होता है, प्रतिवर्ष वन महोत्सव भी मनाया जाता है और भी वृक्षारोपण अभियान भी चलता है पूरे देश में। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जिससे वृक्षों की जड़ों से मिट्टी पेड़ों को रोक कर रखती है, बांधे रखती है। और अगला इसमें आता है, नदियों पर बांध बनाना, जिससे मिट्टी, बांध बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि बांध की दीवारें कुछ ऊंची होती हैं और मिट्टी जो है वहाँ पर पानी रुकता है और मिट्टी वहाँ बैठ जाती है। तो एक तो ये कारण इसका हो सकता है, कटाव भी रुकता। अगला, खेतों पर ऊंची ऊंची मेड़े बांधना, जिससे बारिश का पानी सीधे सपाट तेजी के साथ ना बहे, वहाँ रुक कर जाए और उसमें जो बालू के कण हों वो मिट्टी में बैठ जाएं। तो एक इसका ये कारण मुख्य हो सकता है। और अगला है, खेतों पर ऊंची ऊंची मेड़ बांधना, ढाल के विपरीत सीढ़ी नुमा जुताई करना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ढाल के विपरीत से मतलब आपका ये है, जैसे ये खेत है आपका, ये खेत है तो, या पहाड़ों पर इस तरह से खेत होते हैं, तो इसके विपरीत जुताई करना। ऐसी जुताई नहीं करेंगे, इसके विपरीत इस तरह से बेड़े बेड़े में जुताई करेंगे। और छोटी छोटी सीढ़ी नुमा क्यारी इसमें बनाएंगे। छोटी छोटी सीढ़ी नुमा क्यारी बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि इसकी जुताई करेंगे और पाटा करके इसे आराम से बराबर किया जा सकता, लेवल किया जा सकता। अगर लंबी जुताई करेंगे तो यहाँ से मिट्टी यहाँ ले जाना कठिन काम है, ऊपर की मिट्टी नीचे आ गई तो वो कभी भी वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न इसमें आता है, नहीं इसी का और पॉइंट है, ढाल के विपरीत सीढ़ी नुमा और जल निकासी की उचित व्यवस्था करना। अगर जल तेज़ी के साथ निकलता है तो उसके साथ मिट्टी बहकर चली जाएगी, तो भी मिट्टी का कटाव अत्यधिक बना रहेगा। अगला आता है इसमें, खेत ये लिखा हुआ है, खेत में हरी खाद वाली फसलें बोना चाहिए, क्योंकि हरी खाद वाली फसलों में जैसे ढैंचा है, पटसन है, पहले बहुत बोई जाती थी, अब इन्हें नहीं बोया जाता है। इनकी जड़ों से जो है वो कुछ इस तरह के खाद वाले पोषक तत्व नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जिनसे पोषक पूरा मिलता रहता है। अगला पॉइंट इसका, वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए, जिससे भूक्षरण को रोका जा सके। अगला, वर्तमान भूमि को उपजाऊ बनाना और मरुस्थलों को नियंत्रित करना चाहिए। उपजाऊ बनाएं और मरुस्थलों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालना एक संसाधन के रूप में क्या हो सकता है। संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में मृदा। मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है जो वनस्पति के उत्पादन का साधन है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म होते हैं, जलवायु, वनस्पति आदि। प्रकृति की निम्न शक्तियाँ, जैसे क्या शक्तियाँ हो सकती हैं, बहता जल है, पवन है, हिमनद है, बर्फ़ की नदियाँ जो होती हैं आदि के द्वारा मृदा का निर्माण किया जाता है। मृदा में जैविक अजैविक पदार्थ होते हैं, दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में निरंतर पूछा जाता रहा है, और प्रश्न है, खादर तथा बांगर से आप क्या समझते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था और आज पुनः फिर से इसे रिपीट कर रहे हैं। तो खादर क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये कि नदी बह रही है, ये नदी जा रही है,
पानी की नदी ये बह रही है। अब कभी इसमें बाढ़ आई तो बहुत तेज बाढ़, दूर तक पानी चला गया और ये इस ऊंचे ऊंचे स्थान बन गए, तो ये तो कहलाएंगे बागर। बहुत ऊंचे स्थान क्या कहलाएंगे? ये वांगर होंगे। और कभी पानी आता है प्रतिवर्ष बाढ़ में और आसपास बह के चला जाता है और यहाँ पर पालेज की फसलें की जाती हैं, खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा इत्यादि की जाती हैं, तो ये कहलाता है नदी के किनारे का भाग खादर, जहाँ पानी आता है और चला जाता है। इन चीज़ों को आपने ठीक से समझ लिया होगा। इस तरह से इस प्रश्न को आप तैयार कर लें। ये बोर्ड परीक्षा में निरंतर प्रश्न आपका पूछा जाता रहा है और पूछा ही जाता है। भारत के जलोढ़ मैदान को खादर कहा जाता है। ये नदी के किनारे का निचला भाग होता है, जैसा मैंने समझाया था, जहाँ नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है और फिर वापस चला जाता है। ये मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। यहाँ पालेज की खेती की जाती है, जैसे तरबूज, खरबूज और ककड़ी, खीरा, जी मैंने आपको बताया था। और बागर नदियों के किनारे का वह स्थान होता है जहाँ मैंने बताया कभी पानी एक बार चला गया था, अब वहाँ पानी बार बार नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसे स्थान को बागर कहा जाता है। ऊंचा स्थान हो गया है लेकिन अब वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, तो एक तो ये बात हो जाती है। और अगला इसी में है पानी नहीं पहुँच पाता, फसलों को उत्पादन बहुत कम होता है। अगला इसमें प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न ठीक है, भूमि निम्नीकरण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण जो है पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। प्राकृतिक आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, तो ये भूमि निम्नीकरण कहलाता है, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी तो फसलों का उत्पादन भी कम हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ये सतत पोषणीय विकास से एजेंडा 21 का संबंध माना जाता है। सतत पोषणीय विकास, इसको ध्यान रखना, बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है और इसके आने के चांस हमेशा बने रहते हैं। अगला, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी गई है? तो कासे कपास, कासे काली, इस चीज़ को विशेष से ध्यान रखेंगे। तो ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उत्तम मानी जाती है। ये भी बोर्ड परीक्षा में निरंतर और कंपटीशन की परीक्षाओं में निरंतर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला, भारत में वनस्पतिक विविधता क्यों पाई जाती है? तो प्राकृतिक वनस्पति राष्ट्र की अमूल्य निधि है। देश के विकास के लिए प्राकृतिक वनस्पति का सर्वोच्च स्थान है। भारत की वनस्पति पर जलवायु, धरातलीय संरचना इत्यादि का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, क्योंकि वनस्पति जो है इन्हीं चीज़ों पर निर्भर है। भारत जो है बहुत विस्तृत क्षेत्रफल वाला देश है और यहाँ की जलवायु भी बहुत भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो तापमान का सीधा प्रभाव पड़ता है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत सर्दी होती है। भारत में मानसूनी जलवायु वाला देश है, जहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। हमारे देश में पर्णपाती कटीले वृक्ष भी पाए जाते हैं। गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कटीले वृक्ष। वृक्ष शुष्क स्थानों पर होते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन मरुस्थलीय शुष्क स्थानों पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए वहाँ की पत्तियाँ कटी-फटी पाई जाती हैं। तो ये भी कारण है, और कटी-फटी होने का कारण जो है पत्तियों से जलवाष्प नहीं होता है, इसलिए पत्तियाँ वहाँ की कटी-फटी पाई जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, ये चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन ये सुंदरलाल बहुगुणा में 1970 में एक आंदोलन चलाया था। कहाँ? चमोली ज़िले में चलाया था, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में चलाया था। और वहाँ क्या था, वन विभाग के लोग, वन विभाग के अधिकारी पेड़ काट रहे थे। उन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत अधिक प्रयास किया था और लोग नहीं माने, अधिकारी लोग, तो उन्होंने स्त्रियों को इस आंदोलन में शामिल किया। और कई अधिकारी जब पेड़ काटने आए तो आप पेड़ों को पकड़ लेना, इसीलिए अधिकारी पेड़ नहीं काटेंगे, तो इसका नाम इसलिए चिपको आंदोलन पड़ गया था। तो ये इस तरह से है, इसी में जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही आपके प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बोर्ड परीक्षा के स्तर से प्रश्न पत्र को, प्रैक्टिस सेट को लेकर चलता हूँ, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपका भरपूर लाभ हो सके। और ध्यान रखना,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में और भी वीडियो आपको बढ़िया बढ़िया मिलें और आपका भला हो सके। इसलिए आप ज़रूर इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।